सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। मेरे श्री गुरुवर और सभी संतजनों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम और सभी प्रेमी भक्तों को मेरा जय श्री चक्रधर। तो आइए आप सभी प्रेमी भक्तजन मिलकर मेरे साथ उत्तरार्ध की लीला का चिंतन कीजिए। तो उत्तरार्ध की हमारी लीला है आज की आउसा को मरगजा की बात करने पर नागदेव को सुनाना। उत्तरार्ध लीला क्रमांक 15। नागदेव जब गेहूं की बालियां भून रहे थे तो उस समय भगवान का मरगजा के पास आसन था। मरगजा भूत प्रेतों की देवी है। उस समय भगवान ने आउसा से कहा, नायका, हम यदि मरगजा को बुलाएंगे तो क्या वह बोलेगी? इस पर आउसा ने कहा, भगवान जी बोलेगी जी, नहीं तो क्या क्या जी दरभा मेरे पास महाविद्या नाम का एक मंत्र है, मैं उस मंत्र की शक्ति से मृगजा को बुला सकती हूँ, पर भगवान जी भयभीत हो जाएंगे। भगवान जी आपके सिर पर चोटी नहीं तो मैं उसे बांध देती। इस बात को सुनकर भगवान जी चुप हो गए। इतने में नागदेव हरी बालियाँ भूनकर भगवान के पास आ गए। भगवान ने नागदेव जी से कहा, वानरेश, हमने आउसा से कहा हम मरगजा को बुलाते हैं। तो फिर नायका ने जवाब में जो बात कही वह सारी नागदेव को बता दी। तब नागदेव ने आउसा से कहा, नायका, तुम बहुत भोली भाली हो। जिस भगवान की शक्ति से जड़ और पार्थिव प्राणी बोलते हैं तो वह उसके बोलने से भयभीत होंगे। इस पर आउसा ने क्षमा मांगते हुए कहा, नागदेव, इस बात से मैं अनभिज्ञ थी, मतलब अनजान थी। लीला का हेतु है भगवान अपनी शक्ति के माध्यम से मरगजा देवताओं को बुलाते हैं तो वे बोलती हैं। वहाँ बोलने का सामर्थ्य उस देवता की ब्रह्मांडस्थता से आता है। भगवान की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते देवता शक्ति कार्य करती है। इस मरगजा की अधिष्ठात्री देवता यक्षिणी देवताओं के अंतर्गत आती है, क्योंकि ये देवताएं नदी नद और बावड़ियों के पानी में निवास करती हैं। जहाँ भगवान ने अपने पास विद्यमान ओलग्नि शक्ति से काम नहीं लिया, क्योंकि यहाँ एक तो आउसा के विकल्प का नाश करना था और दूसरा आउसा को अपने मंत्र सामर्थ्य का अभिमान था, उसे भगवान ने नष्ट करना था। आउसा का मंत्र कुविद्या थी जिसमें अष्टों देवियों देवता का सामर्थ्य था। नागदेव ने ज्ञान के बाद अनुसरण लिया था, अतः उन्हें भगवान के असीम सामर्थ्य का ज्ञान था। इसके विपरीत आउसा ने वेद के अनुसार अनुसरण लिया था, अतः उसे परमेश्वर की सामर्थ्य की अज्ञानता थी। इसलिए उसने अपने मरगजा बुलाने के कार्य में भगवान के डरने की बात कही थी। अगली हमारी लीला है रात को पहरा देने की बात पर शिक्षा पढ़। उत्तरार्ध लीला क्रमांक 16। खड़कुली के गांव में बाहर गुफा स्थान था, अतः भगवान ने उस सब भक्तजनों को आदेश दिया कि रात के समय सब बारी बारी से वहाँ पहरा दे। ऐसे चलते हुए एक रात आउसा की बारी आई पहरा देने की। उस समय भगवान ने कहा, नायका, आज रात जागने की तुम्हारी बारी है। रात को जब भगवान जी भोजन करके अपनी गुफा में सो गए तो आउसा रात को पहरा देने के लिए हाथ में लाठी लेके आंगन में आ गई। सभी भक्तजन वहाँ सोए हुए थे। उधर सावखेड़ा के कुछ मनचले स्कूली बच्चे परस्पर मिलकर कहने लगे, ये भक्त लोग जंगल में निवास करते हैं, भिक्षा का अन्न खाते हैं, चांदनी रात है, चलो हम उन्हें चलकर डराते हैं, वे हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। रास्ते में चलते उन्हें जलते हुए कोयले दिखाई दिए। उन्होंने एक खप्पर में भर लिया, क्योंकि सावखेड़ा में उस दिन साप्ताहिक बाजार था। व्यापारियों ने यह शाम को रोटियां सेकी थी, उसके ही वहाँ जलते हुए अंगारे पड़े थे, उन्हें ही उन्होंने खप्पर में डाला और चल पड़े जंगल के निवासी लोगों को डराने। बच्चे बचपन में शरारती तो होते ही हैं। वहाँ पहुँचकर उन्होंने ऊंच नदी के किनारे पर से नीचे गुफा के आंगन में एक जलता वो कोयला फेंकना शुरू कर दिया। जब आउसा का ध्यान उसकी ओर गया तो उसने अपने शरीर पर ओढ़ी हुई चादर
एक तरफ फेंककर उनकी ओर दौड़ते हुए कहा, खाइन रे खाइन। आउसा की भयानक आवाज़ सुनकर बच्चे रात के समय भयभीत होकर गांव की ओर भागने लगे। इस भागम भाग में उनके कानों में वही आवाज़ गूंज रही थी। इसी घबराहट में कुछ बच्चे चोटिल हो गए, किसी को ज्वर हो गया तो किसी को कुछ। इस प्रकार उन सबको भयंकर विपत्तियों का सामना करना पड़ा। दूसरी ओर आउसा की इस भयानक आवाज़ को सुनकर करुणा के सागर भगवान भी घबराहट में उठ के आंगन में आ गए। आउसा के पास आकर भगवान जी ने उसे अपनी मधुर वाणी में समझाते हुए कहा, अरे यह तुम क्या कर रहे हो? खा जाऊंगी ऐसे कहती हुई उन बच्चों के पीछे दौड़ पड़ी। तुम कोई डाया या चुड़ैल हो जो खा जाओगी? इस भयानक आवाज़ को सुनकर यदि कोई बच्चा मर जाए तो तुम क्या करोगी? ऐसे भय नुपज विजय, इस प्रकार का भय उत्पन्न नहीं करना चाहिए। इस प्रकार आउसा को समझाकर भगवान अंदर गुफा में गए और फिर आराम से सो गए। लीला का हेतु है, भगवान पहरा देते समय रात को आउसा ने गांव के शरारती बालकों को खा जाऊंगी कहकर उनमें भय उत्पन्न किया था। भय के कारण चैतन्य माया को शोभ नहीं हुआ था। भगवान ने आउसा को शिक्षा देते हुए कहा, बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। वे गांव के बच्चे वहां जो डराने आए थे, इसमें उनका पूर्व प्रसव था और अथवा नई क्रिया, इस विषय में निश्चय करना संभव नहीं है। भगवान के सन्निधान में संलग्न चेष्टकत्व नहीं कर सकता। इस आधार पर यह बच्चों का पूर्व प्रसव ही हो सकता है। तो ये थी आज की हमारी 2 लीलाएं। आप सभी प्रेमी भक्तजन इन लीलाओं का चिंतन अवश्य करें। मिलते हैं कल और सुंदर नई लीलाओं के साथ। तब तक के लिए आप सभी प्रेमी भक्तों को मेरा जय श्री चक्रधर।